दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भालचंद पांडे जी हैं। आज पांडे जी से हम जिक्र करेंगे उज्जैन के बारे में। उज्जैन के बारे में जिक्र ये करना है कि जो सरकार ये कहती है कि न खाऊंगा और न खाने दूंगा, यानी यह सरकार का जो है बड़ा नारा है। नारा तो बहुत सारे हैं, सशक्तिकरण जो है, महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सब पर काम चल रहा है। लेकिन इस पर भी काम चल रहा है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। लेकिन यहाँ तो खाना नहीं है, यहाँ तो जो है गठरी बांध लेना है भैया। खाने के अलावा भी यहाँ सबसे बड़ी घटना एक तरीके से ये हुई है, आप सीधे सीधे आप समझिए, इसको घटना ही मान के चलिए, कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के पत्नी, बेटे, चचेरे भाई, चचेरे परिवार, यानी उनके सब परिवार के लोग जो हैं वह बहुत सारे फ्लैट खरीद लिए उज्जैन में, और ऐसे जगह खरीद लिए जहाँ की कीमती जो है जमीन, अरबों खरबों की जमीन जो है सस्ते दामों पर झटक लिए। अब इस बात को लेकर के विपक्ष तो चिल्ला ही रहा है, लेकिन मीडिया की जो है सुर्खियां बन गई है। पांडे, क्या लगता है, अभी इन लोगों का तो नारा ये था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा और हम लोग भ्रष्टाचारियों को जेल में डालेंगे। अब क्या हो रहा है, ये लोग तो डकैती पे उतर गए। देखिए, कहीं न कहीं सत्ता में कहीं जितना चाहे जहाँ भी देख लीजिए तिवारी जी, 5 साल से ज़्यादा हो गया, 10 साल से ज़्यादा हो गया, तो स्वाभाविक है कि आरोप लगना शुरू हो जाता है। अच्छा, गलत काम भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि आरोप मिथ्या है। अब जैसे जिस घटना की ज़िक्र आप कर रहे हैं, जो ज़मीन खरीद-फरोख्त की बात कर रहे हैं, चूँकि देखिए सत्ता में यही है, रोड का प्रोजेक्ट बना, मतलब हाईवे वगैरह का प्रोजेक्ट बना, और प्रोजेक्ट बनते ही इन्होंने आनन-फानन में ज़मीन खरीद ली। क्योंकि देखिए जहाँ भी विकास होना है, चूँकि इन्हें सब पता है, परिवार खरीदा किसने? इन्हीं के परिवार। अरे दूसरे किसी ने खरीदा होता तो एक बार समझ में आता। तो कहीं न कहीं ऐसा तो नहीं है, ये भी हो सक आरोप लग सकते हैं कि वहीं उसी क्षेत्र का विकास किया गया जहाँ इन लोगों ने ज़मीन खरीदी। और जो आरोप अभी तक कांग्रेस में लगता था कि कम कीमत दे के ज़मीन खरीद ली गई, बाद में उसको जो है डबल के या उसके कई गुना ज़्यादा कीमत पे बेची गई। जैसे कि अभी रॉबर्ट वाड्रा पे डीएलएफ वाले, आपने सुना होगा, वो ठीक इसी तरह का मैटर था कि ज़मीन की कीमत कम दिखाई जाती है और खरीदने के बाद वो कई गुना उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो यही आरोप ठीक इस समय मोहन यादव के ऊपर भी लग रहा है, या मोहन यादव की सरकार के ऊपर भी लग रहा है, क्योंकि खरीदने वाले ज़्यादातर उन्हीं के परिवार के हैं। सोचिए, जिस ज़मीन की कीमत आज लगभग 40 करोड़ बताई जा रही है, 137 प्लाट उसमें खरीदे गए हैं, उसमें से ढेर सारे बेच भी दिए गए हैं। तो कहीं न कहीं ये एक तरह से कहा जाए घोटाला ही होगा। अब ये है कि अब इसका जाँच कौन कराएगा? ये सत्ता में यही है। और एक चीज़ और बताएँ तिवारी जी, आरोप अभी विपक्ष लगा रहा है, अब हो सकता है आने वाले समय में इसकी जाँच हो। अगर जाँच किसी पूर्व जज से, हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जज से या वर्तमान जज से हो, एसआईटी वगैरह गठित करी जाए, तो हो सकता है उसका कुछ निष्कर्ष आए। लेकिन अगर शासन ही करेगी तो उसका क्या निष्कर्ष, किस हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं कि निष्पक्ष आएगा? तो बहुत कुछ है जो अभी आना बाकी है। बहुत प्रश्न भी उठ रहा है कि क्या वास्तव में घोटाला ही हुआ है, या फिर हो सकता है विपक्ष का गलत आरोप हो। लेकिन ये तो है, हकीकत तो यही है कि इनके परिवार वालों ने एक ऐसी जगह पे 137 प्लाट खरीदे जहाँ पे अभी अनडेवलप्ड है, अभी जो प्रोजेक्ट है वहाँ की तैयार हुई है, उसके पहले इन लोगों ने वहाँ पे जमीन खरीद ली थी। तो कुल मिलाकर के आप लोग यह समझिए कि मोहन यादव के जो है सगे रिश्तेदार, अब मैं आपको नाम भी बताता हूं कि ये कौन कौन है। नहीं आपके दिमाग में होगा कि आखिर सगे रिश्तेदार पता नहीं कौन कौन होंगे, मैं नाम भी बताता हूं। अब इनमें जो है, पहले सीधे आप समझ लीजिए कि 168 एकड़ जमीन में जो है, 168 एकड़ जमीन में 137 प्लाट लिए गए पहले। अब इनमें मैं आपको बताता हूं, आप देखिए, मोहन यादव की पत्नी सीमा के नाम से है, और बेटा जो है वैभव की पत्नी शालिनी, यानी वाइफ सीमा, और उसके बाद बहू, उसके बाद फिर भाई नंदलाल, और नारायण यादव यानी भाई नारायण यादव की पत्नी रेखा, उनके बेटे अभय, चचेरे भाई गोविंद और नीलेश यादव। ये इनके जो परिवार के लोग हैं, ये तो 168 में है। अब उसके बाद टोटल जो जमीन है, टोटल जमीन मैं आपको बताता हूं, उसमें 335 एकड़ जमीन है, और टोटल जो प्लाट की संख्या है वो 245 है, जिनमें कुछ जो है बेचे भी गए हैं, यानी खरीदी हुई है, बिक्री भी हुई है। तो टोटल लेकर के, हालांकि ये जो 137 प्लाट 168 एकड़ है, ये पहले था शुरुआती दौर में, लेकिन अब टोटल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि ये जो है 335 एकड़ जमीन में 245 प्लाट। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा घोटाला। दोस्तों एक बात आप समझ लीजिए कि अयोध्या, उसके बाद उज्जैन और मथुरा और काशी, ये अहम है। हालांकि मथुरा और जो काशी है,
हालांकि वहां इस तरीके से प्लाटिंग अभी उस नहीं हुई। कारण यह है कि विकास अभी वहां थोड़ा सा अवरुद्ध है। जैसे मथुरा और काशी की भी हिस्ट्री खुलेगी वहां भी खुलेगा, लेकिन अभी जो अयोध्या है और अयोध्या के बाद पांडे जी उज्जैन, तो उज्जैन में चूंकि जो है इस वक्त जो है काफी विकास हो रहा है। और विकास की वजह से जैसे अयोध्या में तमाम लोग जो है प्लाट जो है औने पौने दाम पर खरीद लिए हैं, तमाम जो है वहाँ पर्यटकों की वजह से, उसी वजह से जो है तो पांडे जी अब इस पर जो है तो कुछ होना तो है नहीं, क्योंकि सरकार में है और सरकार जब तक बदलेगी भी नहीं कुछ होना भी नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो इस पर विपक्ष चिल्ला रहा है, तो कुछ होगा? हमारे दर्शकों को कुछ बताएं, कुछ होगा कि नहीं होगा कि फालतू चिल्लाना ही है? देखिए, जब तक सत्ता में हैं तब तक तो बहुत उम्मीद मत ही कीजिए आप लोग, क्योंकि सत्ता की हनक तो बहुत होती ही है और कई चीज़ें हैं जो दब जाती हैं। अब यह है कि आरोप लगे हैं, हो सकता है कि अगर सेंट्रल का दबाव पड़े तो जांच ऊँच हो सकती है, लेकिन यह है कि इस पर कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट की सफाई तो इस पर नहीं आई है, लेकिन यह है कि मान के चलिए इस पर कुछ होना नहीं है, एक तरह से विपक्ष का आरोप ही बन के रह जाएगा। लेकिन पांडे जी ऐसे वक्त में ये खुलासा हुआ जमीन की जो खरीद फरोख्त का, कि जिस वक्त में एक अयोध्या में चंदा चोरी वाला मामला चल रहा है, कितना जो है बहुत बड़ा चंदा चोरी हो गया, जहां ये कोई विपक्ष जो है वहां हावी है, वहां पूरा देश चिल्ला रहा है चंदा चोरी, और उसी दरमियान के बीच में जो है ये तो डबल हो गया। अच्छा, ये बताइए तिवारी जी, चंदा चोरी सब चिल्ला तो रहे हैं, लेकिन एक भी एफआईआर हुई नहीं है। बिल्कुल नहीं। उस पर हम लोग अलग से डिबेट करेंगे, क्योंकि आज एसआईटी की जो है रिपोर्ट आई है, होगा तो हम लोग आज खबर बनाएंगे, नहीं तो कल उस पर चर्चा जरूर करेंगे, अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे कि एसआईटी की अपनी रिपोर्ट में आखिर उसने क्या कहा है और किन किन लोगों को सीधे सीधे आरोपी बनाया गया है। लेकिन ये जो हम लोग जिस पर आज चर्चा कर रहे हैं तिवारी जी, ये कहीं न कहीं अपने आप में संगीन आरोप है। इस तरह से अगर गवर्नमेंटें करने लगे कि हमें चूंकि देखिए यहाँ पर तो यही होता है ना कि हम ही पुलिस हम ही चोर, तो यहाँ कौन साबित करेगा? प्रोजेक्ट किसने बनाया? शासन में बैठे हुए लोगों ने ही बनाया। देखिए, किसी भी क्षेत्र का या किसी शहर का विकास होना होता है तो पहले से ही एक प्रोजेक्ट बनाया जाता है, यहाँ पे होगा। और चूंकि जैसे प्रोजेक्ट बना वहीं जाके पहले जो बड़े बड़े अधिकारी या नेता वहीं जमीन खरीद ले, तो आम आदमी तो फिर ठगा महसूस करेगा ना। ये तो कहीं ना कहीं फिर सीधे सीधे डाका हो गई एक तरह की। तो ये इसकी जांच अब आने वाले भविष्य में पता चलेगा। अभी तो गवर्नमेंट, क्योंकि इस पर मध्य प्रदेश सरकार ने अभी कुछ कहा नहीं, अपना पत्ता खोला नहीं है। अब क्या खोलती है, क्या होता है, अभी तो ये केवल आरोप है। हम लोगों को जैसे ही सूचना मिली, हम लोगों ने दर्शकों से बात की। हो सकता है आने वाले भविष्य में 2-1 दिन में हो सकता है गवर्नमेंट इस पर कुछ अपनी सफाई दे। जैसे ही होगा तो फिर हम लोग इस पर आके चर्चा जरूर करेंगे। चलिए, तो बहरहाल मैं आपको बता दूं कि ये जो है मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के जो है कारनामे हैं, उनके रिश्तेदारों के कारनामे हैं। हालांकि इस पर बीजेपी अभी चुप्पी साधी हुई है, विपक्ष चिल्ला रहा है। आप कुछ कहना चाहते हो तो आप भी ज्यादा से ज्यादा मैसेज करिएगा। बहरहाल इनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, आप जरूर अपनी राय जो है मुझे जरूर दीजिएगा, साझा करिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।